श्री गणेशाय नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री शिव महापुराण भगवान की जय। जय शिव जय शिव। अब तक हमने इस कथा में 26 अध्याय पूर्ण किए हैं। शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता में 26 अध्याय पूर्ण हुए हैं और हम 27 अध्याय में आज अम्बकेश्वरी महिमा के बारे में जानेंगे। ऋषि बोले, हे सूत जी, जल स्वरूप श्री गंगा जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, फिर महिमा किस प्रकार प्रसिद्ध हुई, और यह भी कहिए उन ऋषियों का क्या हुआ जिन्होंने गौतम जी का साथ कपट किया था, वह भली भांति वर्णन करें। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, जब गौतम महर्षि अपने गंगा जी के तो जल रूप में दर्शन देने के लिए कहा, तब ब्रह्मगिरी पर बड़े गूलर वृक्ष की शाखा से निकलकर जल रूप में गंगा जी बहने लगी। इस प्रकार दर्शन करके महर्षि के शिष्यों ने के साथ स्नान किया। उसके बाद गौतम जी के साथ शत्रुता करने वाले स्नान के लिए आए, किंतु उस समय गंगा जी लुप्त हो गई। तब तो गौतम जी चकित होकर प्रार्थना करने लगे, मातेश्वरी आप कृपा करें, चाहे स्नानार्थी अहंकार परायण होकर सज्जन रहे अथवा दुर्जन, आप तो मेरी तपस्या के प्रभाव से इन लोगों को भी दर्शन दे दें। इस प्रकार गौतम जी की प्रार्थना करने पर आकाशवाणी हुई कि मुनि लोग, ये मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं हैं, ये तो दूसरे को उपकार को मिटाने वाले दुराचारी हैं। यह सुनकर गौतम जी ने कहा, देवी कल्याणकारी महात्मजन तो सुजन दुर्जन दोनों पर कृपा करते हैं, अतः इन सब पर कृपा करके दर्शन अवश्य दे। यह आकाशवाणी हुई तो फिर मुनीश्वर, तुम सत्य कह रहे हो, किंतु इनको भी अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, तभी इन्हें दर्शन होंगे। ये लोग इस प्रकार प्रायश्चित करें, आपकी शरण में पहले ऐसा माँ गंगा कह रही हैं गौतम ऋषि की, ये जो भी ऋषि आपके साथ छल कपट कहते, पहले आपकी शरण में आकर आपके आज्ञा पाकर 100 ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करें। इस प्रकार आकाशवाणी उन लोगों ने सुनी। तब झट श्री गौतम जी की शरण में आए और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगने लगे। तब ब्रह्मश्री श्री की आज्ञा से उन्होंने ब्रह्मगिरी की परिक्रमाओं की। तब श्री गंगा जी उनको दर्शन दी है और उनके नाम से कुशावर्त प्रसिद्ध हुआ। उस स्थान का नाम तभी से कुशावर्त प्रसिद्ध हुआ। यह सुनकर शिष्यों ने पूछा कि हे सूत जी, हमने तो सुना है कि गौतम जी उन मुनियों को श्राप दिया, तब इससे सत्य हो, हमको सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब तक बनावटी गाय की गौतमी से मृत्यु हुई, तब उन मुनियों ने सब जगह यह प्रसिद्ध कर दिया कि गौतम ने गौ हत्या कर दी। तब शिव भक्त गौतमी ने अपने ज्ञान से मालूम कर लिया कि यह तो बनावटी गाय थी। उन्हें क्रोध उत्पन्न हुआ, उन्होंने श्राप देने लगे। बोले, अरे दुष्ट नीच ब्राह्मणों, इस प्रकार तुम लोगों ने मुझे से कपट किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम विद्या से रहित, शिव भक्तिहीन, अधर्म परायण हो जाओ। तुम लोग शिव अर्चन न कर सको, शिव पर्वों से विमुख रहोगे। सूत जी बोले, इस प्रकार श्राप देकर गौतमी अपने आश्रम पर आकर शिव जी की आराधना करने लगे। फिर मुनि लोग बोले, इस प्रकार बोले, शिव धर्मों से परामुख होकर कांची नगरी में चले गए। 28वें अध्याय में बैजनाथ धाम जी की कथा आती है। बोले बैजनाथ भगवान की जय। सूत बोले, हे ब्राह्मणों, प्राचीन काल में मान पाने की इच्छा से लंकापति रावण कैलाश पर पहुंचा। श्रद्धा के साथ भगवान शिव जी को प्रणाम किया, किंतु शंकर जी प्रसन्न होते दिखाई नहीं दिए। तब उन्हें प्रसन्न करने के लिए उसने एक गड्ढा खोदा, उसमें
अग्नि को अधीन करके उसके समीप शिव जी को स्थापित किए। फिर गर्मी में पंचाग्नि तपाकर और वर्षों में पानी सहकाकर तथा शीत की परवाह न कर कठिन तप करने लगा। फिर भी सफल न हुआ। तब उसने राक्षसपति अपने मस्तक काट कर अपने सिर को शिव जी को चढ़ाने लगा। फिर शिव जी प्रसन्न होते दिखाई न दिए। आखिर उसे अपना 10वां मस्तक काटना चाहा। उसी समय शिव जी संतुष्ट होकर प्रकट हो गए। सदाशिव ने अपनी कृपा करके उसे सभी मस्तक ज्यों के त्यों दे दिए वापस और उससे पराक्रम भी प्रदान किया। तब शंकर जी को प्रसन्न जानकर रावण नम्रता के साथ प्रार्थना की कि हे नाथ, आप कृपा कर मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे साथ लंका पधारे और मुझे कृतार्थ करे भगवान। इतना कहकर सदाशिव बोले, हे लंकेश्वर, मेरी आज्ञा से मेरा रूप यह ज्योतिर्लिंग अपने साथ लंका में ले जाऊं, किंतु मार्ग में किसी स्थान पर नहीं रखना, इसे नहीं रखना, नहीं तो यह फिर आगे नहीं जा पाएगा। एक बार जहाँ रखा जाएगा ये सदैव उसी स्थान का हो जाएगा। भगवान की आज्ञा मान शिव रावण ने लिंग को ग्रहण किया, उठा लिया और लेके चलने पड़ा भगवान शिव को प्रणाम करके। और चलते चलते शिव की इच्छा से लघु शंका करने की इच्छा हो गई उसे। तब रावण ने वह लिंग तो किसी ग्वालिये को सौंपा और लघु शंका करने बैठे। उस ग्वालिये ने 2 घड़ी तो लिंग को थामा, किंतु बोझ अधिक होने के कारण वह संभाल न सका। आखिर पृथ्वी पर रख ही दिया। उसके बाद लिंग तो वहाँ स्थित हो गया। फिर रावण ने शिव जी की स्तुति की, शिव जी से वरदान मांगा, फिर लंका की ओर चल गया। बाकी कहानी सभी हमें पता ही है। आगे की सारी चीज़ें लंका की ओर चल देता। यही लिंग वरदान मांगा, फिर लंका की ओर चल दिया और यही लिंग वैजनाथनाथ धाम के प्रसिद्ध हुआ, जो कि सबके अभिष्ट को सिद्ध फल देने वाली एवं भोग आदि मोक्ष प्रदान करने वाली यह लिंग है। रावण ने अपने महलों में जाकर शिव से वर प्राप्त कर संपूर्ण वृत्तांत प्रसन्नतापूर्वक अपनी महारानी मंदोदरी को सारा सुना दिया। रावण को शंकर जी से वरदान मिला। इस प्रकार की प्रसिद्धि सुनकर देवता तथा मुनिजन अत्यंत व्याकुल हो गए और विचार करने लगे कि यह दुष्ट तो स्वाभाविक ही हमारा शत्रु है, फिर महादेव जी के वर से तो हमें और भी दुखी करेगा। इससे बचने का उपाय अब उनसे छुप कर रहना ही केवल रह गया है। तब वहाँ पर देव ऋषि नारद आ पहुँचे। उन्होंने देवता ऋषियों ने पूछा कि हे देव ऋषि, अब हमें रावण से किस प्रकार बचना होगा। तब हमें यह तो हमें अब वार लेने पर अधिक दुख देगा। यह सुनकर नारद जी बोले, देवताओं तथा ऋषियों, धैर्य धारण करो, इसका उपाय मैंने अभी तक भगवान शंकर के पास जाकर करता हूँ, अभी जाता हूँ मैं। सूत जी बोले। इतना कहकर नारद जी लंका गए। तब रावण ने नारद जी को आया देखकर उनका आदर सत्कार किया। आसन पर बैठा कर नारद जी बोले, हे राक्षस राज, आप शिव जी के पूर्ण भक्त हैं एवं मंगल रूप हैं। अब आप यह कहिए कि आपको इस प्रकार की सिद्धि कैसे प्राप्त हुई, इसका इतिहास मैं सुनना चाहता हूँ। रावण ने नारद जी के वचन सुनकर सिद्धि पाने के सारे वृत्तांत सुनाया और फिर बोला, हे नारद जी, मैं तो सदाशिव को अपने अनुकूल जानकर तीनों लोकों को अपने अधीन करने की इच्छा में हूँ। तब नारद जी ने कहा कि हे दानवेंद्र, मैं तुम्हारे हित की बात करता हूँ, उसे मान लेने पर निसंदेह तुम सुखी हो जाओगे। सुनो, शिव के दिया हुआ वर तो बेकार है, क्योंकि शिव का कथन तो सत्य होता हुआ भी कभी दिखाई नहीं देता। इसलिए सबसे पहले तुम शिव को हानि पहुंचाने का प्रयत्न करो, फिर तीनों लोगों पर विजय पा सकोगे। सूत जी बोले। इस प्रकार के नारद जी के वचन को सुनकर रावण ने अपना हित मान इसी प्रकार वो कैलाश की ओर पहुंचा और दोनों हाथों से कैलाश को हिलाने के लिए उठाने लगा। शंकर जी कैलाश हिलाता देखकर विस्मय होकर बोले, आज यह कैलाश इतना हिल क्यों रहा है। यह सुनकर श्री पार्वती जी हाथ छोड़े बोली, हे देव, आपके शिष्य अपने गुरु की इच्छा से सेवा करते हैं। आप द्वारा भक्त रावण को बलशाली बनाने का आपको यही फल मिल रहा है। श्री पार्वती जी से ऐसा सुनकर भगवान शंकर रावण से बोले, हे मंदमती नीच रावण, इतना अभिमान करना अच्छा नहीं। याद रख, मेरा
अपराध करने वाली, तेरी इन भुजाओं को काटने वाला कोई बलवान पुरुष जन्म लेने वाला है। सूत जी बोले, इस प्रकार भगवान शंकर के श्राप देने के कारण रावण सन्न होता हुआ अपनी लंका में जा पहुंचा। तब उसने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि त्रिलोकी को वश में करके छोड़ूंगा। अपने पराक्रम से देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, मानव आदि सब को अपने वश में कर लिया। 29वें अध्याय में दारुका राक्षसा की सहायता और राक्षसों का उपद्रव हुआ। सूत जी ने कहा कि हे ब्राह्मणों, प्राचीन काल में एक दारुक दानव हुआ। उसकी स्त्री दारुका नाम की राक्षसा थी। दोनों स्त्री पुरुष दुर्गा जी के लिए सुंदर वन में रहते थे। वह वन पश्चिम के समुद्र के समीप था, 64 कोस लंबा और इतना ही चौड़ा था। वहाँ के निवासी दोनों राक्षस और राक्षसी उपद्रव के से अत्यंत दुखी हो गए थे और रोर नामक एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचकर नर्मदा के साथ उस ऋषि को अपना दुख सुनाया और बोले, हे मुनिराज, हम लोग उस दानवी और दानव से अत्यंत पीड़ित हो गए हैं। हम लोग आपकी शरण में, हमारी रक्षा करो। और बोले कि डरो मत, जब भी वे राक्षस जीवों की हिंसा, यज्ञ विनाश करने लगेंगे तब उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस ब्राह्मणों, इस प्रकार ऋषि ने इन्हें धैर्य देकर और वह ऋषि ने जगत कल्याण के लिए तपस्या करना आरंभ कर दिया। उसके बाद देवताओं को ज्ञात हुआ कि और ऋषि इस प्रकार राक्षसों को शाप दिया है। तब वे युद्ध करने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र संभाल कर युद्ध भूमि में आ गए। तब युद्ध के लिए देवताओं को आया हुआ जानकर राक्षस अपने कर्तव्य के लिए विचार करने लगे। अतः राक्षसों को दुखित देखकर दारुकों को अपना वर याद आया। तब राक्षसों से कहने लगे, हे राक्षसों, तुम भय मत करो, मैं इस नगर में तुम्हारे सहित उठाकर जल के मध्य में रख दूंगी। यहाँ सुनकर राक्षस निर्भीक हो गए। फिर राक्षसों ने नगर को उठाकर और समुद्र के मध्य में जाकर रख दिया और वहाँ जाकर राक्षस लोग सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन द्वारका भूमि पर आ गई। उसने देखा कि एक डोंगी असंख्य मनुष्यों से भरी हुई समुद्र में तैरती आ रही थी। तब उसने राक्षसों को सूचना दी। राक्षसगण वहाँ पहुँच गए। डोंगी पर चढ़कर सभी मनुष्य उठकर अपने नगर में ले गए। उन्हें बेड़ियाँ डालकर कैद कर लिया। उन मनुष्यों में सुप्रिय नामक बनिया भी था, जो शिव भक्त था। उसने जेल खाने में रहकर शिव जी का पूजन आरंभ कर दिया और मनुष्यों को शिव जी के पूजन में लगा दिया। शिव जी दुख को छुड़ाने वाले हैं। उस उपदेश से सभी शिव जी का पूजन करने लगे। ब्राह्मणों, इस प्रकार शिव जी का पूजन करते करते निर्विघ्नता के साथ 6 महीने गुजर गए। अगले 30वें अध्याय में बताते हैं, सूत जी कहा कि एक दिन की बात है कि दुष्ट दारुक राक्षस ने किसी दूत ने सुप्रिय को शिव का पूजन करते देख लिया। उसने जाकर दारुक को सुना दिया। तब दारुक घबरा कर वैश्य के पास पहुंचा। बोला, हे बनिया, तू सच कह दे कि तू किस देवता का पूजन और आराधना कर रहा है। यदि सच कह दिया तो छोड़ दूंगा, नहीं तो मौत के मुंह में डाल दिया जाएगा। सूत जी बोलते कि उस प्रकार राक्षस की बातों को सुनकर पूछने पर बनिए ने अपने भाव प्रकट न होने दिए। तब उसने राक्षस को क्रोध में आकर बनिए को मार देने के लिए आज्ञा दी और आज्ञा पाने पर इस प्रकार संकट को देखकर बनिया ने आंखें मूंद ली और सदा शिव के ध्यान में मग्न हो गया। प्रार्थना करने लगा कि हे तीनों लोगों के स्वामी, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे इस संकट में बचाओ। इस प्रकार उनकी प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव वहीं प्रकट हो गए। सदा शिव के दर्शन करके प्रसन्न हुआ। बनिया उनका पूजन स्तुति करने लगा। तब प्रसन्न होकर सदाशिव ने अपना पाशुपात अस्त्र उठाया और उन राक्षसों का विनाश कर दिया। सभी राक्षसों का नाश हो जाने पर सदाशिव बोले, अब यह वन सदा के लिए निर्भय हुआ। इस धर्म पर चलने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि वर्ण निवास करेंगे। यहाँ शिव धर्म के उपदेश करने वाले शिव भक्त निवास किया करेंगे। अधर्म का अंत हो गया। तब दारुक ऋषि अत्यंत दुखित होकर जगत माता श्री दुर्गा के पास पहुंचकर निर्मलता से बोली, भगवती मंगलमयी, आप कृपा करके मेरे परिवार की रक्षा करो, मैं आपके वंश तथा भक्तों की रक्षा करूँगी। इस प्रकार दारुका राक्षसी की बात को सुनकर श्री पार्वती जी ने उसे
दिया हुआ अपना वर याद किया। फिर क्रोध में आ गए। इस प्रकार उमा को देख प्रसन्न होते हुए शंकर जी बोले, कल्याणी, अब तुम अपनी इच्छा से जो चाहो कर सकती हो। श्री शंकर जी की इतना सुनकर पार्वती जी हंस पड़ी। फिर बोली, स्वामी, आपका कथन सत्य तो अवश्य होगा, किंतु युग के समाप्त हो जाने पर अब तो यहाँ राक्षसों का निवास होगा और मेरी शक्ति रूपा यह दारुका ही उन पर शासन करने वाली होगी। तब सदा शिव बोले, हे देवी, आपकी इच्छा पूर्ण हो, किंतु मैं भी अपने भक्तों की रक्षा के लिए यहीं स्थिर रहूँगा। यदि कोई भी मनुष्य अपनी जाति तथा धर्म के अनुकूल आचरण करता हुआ प्रेम भक्ति के साथ मेरा आकर दर्शन करेगा तो अवश्य चक्रवर्ती राजा हो जाएगा। सूर्य बोले। इस प्रकार कहकर भगवान शंकर तथा भगवती पार्वती दोनों ज्योति रूप होकर नागेश्वर के नाम से वहाँ स्थित हो गए। सूर्य बोले, मुनियों, एक समय वीरसेन ने 12 वर्ष पर्यंत पार्थिव लिंग का पूजन किया, कठोर तपस्या की। उसके प्रति से प्रसन्न होकर बोले, राजन, मैं तुझे एक लकड़ी की मछली देता हूँ जो कि से रागे में मढ़ी होगी। मैं उसे अपनी योग्य भक्ति और शक्ति वाली कर दूंगा। उस मछली को लेकर तू अपनी सेना समेत अपने शिविर में पहुँच जाएगा। जहाँ जाकर मेरे स्वरूप नागेश शिव का पूजन करना, उससे तो पशुपात की प्राप्ति करेगा। उसके द्वारा दान बड़ों का तो नाश करेगा। मेरे उन दर्शन को मुझे किसी प्रकार की कमी न होगी। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वीरसेन शिव जी का वर पाकर उनकी परम कृपा के कार्य करने में सामर्थ्यवान हो गए। बोले, देवाधिदेव महादेव की, नागेश्वर भज्योतिर्लिंग भगवान की जय। अब कथा आती है रामेश्वरम की। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब हम आपको रामेश्वर शिव ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कथा सुनाते हैं। भगवान विष्णु ने जब रघुवंशी दशरथ के घर में श्री रामचंद्र जी के नाम के रूप में अवतार लिया था, तब अवतार लेने का प्रयोजन रावण आदि दानवों का संहार करने का था। उनकी पत्नी का नाम सीता था। अपने पिता की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वन में चले गए। उस समय उनकी पत्नी सीता के माया से हरण करने वाले राक्षस राज रावण ने आकर चुरा लिया और लंका ले गया। तब पत्नी को शोक में व्याकुल हो इधर उधर ढूंढते अपने अनुज लक्ष्मण के साथ राम किष्किंधा पहुँचे। वहाँ नरेंद्र सुग्रीव से मित्रता करके उनके साथ भाई बाली का वध किया। उनके कुछ समय तक वहाँ रहे। फिर पत्नी की खोज के लिए हनुमान जी आदि वानरों से दिशाओं में पहुँचे। वानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी ने लंका जाकर सीता माता का पता निकाल लिया। श्री सीता जी को श्री राम का संदेश देकर और श्री सीता जी से चूड़ामणि लेकर श्री राम जी के पास हनुमान जी लौट आए। श्री रामचंद्र जी को सीता जी का संदेश देकर प्रसन्न किया। तब 18,000 वानरों की सेना लेकर श्री राम जी दक्षिण समुद्र के किनारे पहुँच गए। वहाँ अगाध सागर को देखकर श्री राम व्याकुल हो गए। अब इसके लिए पार होंगे। इस चिंता में व्याकुल होकर बोले, अपनी प्राण प्रिया का पता पाकर भी मैं मिल नहीं सकता। कितने शोककारी बात है। मैं इस अथाह सागर को किस प्रकार पार जा सकता हूँ। यह वानरों की सेना कैसे पार होगी। यह कहकर श्री राम अत्यंत दुखी हो गए। तब अंगद आदि सब वानरों ने आकर उनकी धैर्य बंधाया। बाद में इसके बाद प्यास लग जाने के कारण श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को जल लाने को कहा। श्री लक्ष्मण जी ने जल लाने के बाद वानरों को इधर उधर भेजा लाने के लिए। वानर जल लेकर आए। तब जल पान करते करते विचार करने के मैं भगवान शंकर के दर्शन किए बिना जल पी रहा हूँ। उसके बाद भगवान शंकर के पूजन का विचार से श्री रामचंद्र जी ने पार्थिव ज्योतिर्लिंग का विचार किया। फिर पूजन करने लगे। आवाहन आदि 16 उपचारों के साथ सदाशिव जी का पूजन एवं स्तुति की आदि करते हुए श्री राम बोले, हे नाथ, मैं वानर सेना के साथ हूँ। मैं वानर सेना के इस अथाह समुद्र तो किस प्रकार पहुँचूँगा। महाबली रावण के साथ युद्ध करके विजयी किस प्रकार होगा। देवादिदेव महादेव, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी सहायता करो। सूर्य बोले। उसी समय भगवान शंकर संतुष्ट होकर अपने परिवार के साथ उस ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर शंकर जी बोले, रामचंद्र जी, तुम्हारा मंगल हो, मुझसे वर मांगो। उस समय सदाशिव के अद्भुत दर्शन कर स्तुति और प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी ने रावण से विजय पाने का वरदान मांगा। शिव जी बोले, श्री रामचंद्र जी,
युद्ध में विजय तुम्हारी अवश्य होगी, तुम्हारा मंगल हो। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे प्रभु, आप अपनी इच्छा से कल्याण के हेतु मनुष्यों के कल्याण के लिए अपने कल्याण करने के लिए यहाँ विराजमान हो गई है। यह सुनकर सदाशिव उस स्थान में ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हुए, उसी स्थान में जगत में रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध है। बोले रामेश्वरम भगवान की जय। फिर आती है कथा सुदेहा सुधर्मा की कथा। सुदेहा सुधर्मा। सूर्यवलय महाश्रेय दक्षिण दिशा में देव नामक एक सुंदर पर्वत है, उसके पास भारद्वाज गोत्री नामक सुधर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी अति सुंदर सुदेहा नाम की पत्नी थी। सुदेहा उत्तम ब्राह्मण था, नित्य प्रति अग्निहोत्र आदि कर्म, अतिथि सेवा, शिव पूजन आदि करने वाला शिव जी का परम भक्त था। इन्हीं कर्मों को करते हुए उसे बहुत समय गुजर गया, किंतु घर में संतान नहीं हुई। सुधर्मा को तो इस बात में कुछ दुख नहीं था। उसकी पत्नी व्याकुल रहती थी कि पुत्र प्राप्ति करना चाहते थे। अपने पति को बार बार कहा करते थे। उसके पति परम ज्ञानी पति कहा करते थे, कल्याणी, पुत्र प्राप्ति से क्या लाभ, सभी संबंधी स्वार्थी होते हैं, माता पिता मित्र सब हमने देख लिया है। इस प्रकार समझा कर कभी कभी फटकार भी देते थे। सूर्यवलय अपनी स्त्री के कहने पर भी ध्यान नहीं दिया और आप दुख न पाकर शिव भक्ति में लगे रहे। एक दिन सुधर्मा की पत्नी सुदेहा अपनी सहेली के साथ मन बहलाने को चली गई। वहाँ कई स्त्रियों के साथ उनका झगड़ा भी हो गया। उस झगड़े में उन स्त्रियों ने कहा, अरे बांझ, तू अभी इतना अभिमान कर रही है, हम जानते हैं तो धन वाली है, लेकिन तेरा धन तो राजा छीन लेंगे, तेरे किस प्रयोजन का धन है। देख, हम तो पुत्र वाली हैं, हमारा धन तो पुत्रों के उपयोग में आ जाएगा। यह सुनकर सुदेहा अत्यंत व्याकुल हो गई, रोने लगी। घर लौट आई। आते ही अपने मन में उन्हें पति से उन स्त्रियों की सारी बातें रो कर क्या सुनाई। सुनकर सुधर्मा दुखी न हुए, बल्कि स्त्री को धैर्य देते बोले, हे प्रिय, जो कुछ होना है वह तो अवश्य होगा, उसमें व्याकुल नहीं होना चाहिए। जो कुछ होता है उसके कहने से दुखी मत हो। तब सुदेहा बोली, हे प्राणनाथ, या तो दुखी मत हो, या तो उन्होंने कहा, या तो किसी प्रकार पुत्र पैदा कर दो, या तो मुझे मार दो, नहीं तो मैं स्वयं मरती हूँ। सूर्यवलय इस प्रकार के सुदेहा के वचन को कहने पर ब्राह्मण देवता ने शिव ध्यान करके 2 पुष्प अग्नि की ओर फेंके। उन दोनों पुष्पों में दाहिना पुष्प पुत्र देने वाला, यही सोचकर ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से कहा, तुम पुत्र इच्छा से एक पुष्प उठा लो। तब उसको स्त्री ने शिव माया से बाई और का पुष्प उठा लिया। पुत्र वाला नहीं। यह देखकर सुधर्मा व्याकुल होकर पत्नी से बोले, हे कल्याणी, अब तुम्हें पुत्र की इच्छा मत करो, भगवान शिव का भजन में लगाओ, तुम्हारे भाग में पुत्र प्राप्ति नहीं है। इस प्रकार उसे समझा बुझाकर सुधर्मा शिव पूजन में लग गए। कुछ समय बीत जाने पर फिर पुत्र इच्छा से सुदेहा ने कहा कि हे प्राणनाथ, यदि मेरे गर्भ में पुत्र नहीं होता तो आप दूसरा विवाह करके पुत्र प्राप्त करो, मैं अपनी प्रसन्नता से कहती हूँ। तब ब्राह्मण बोला, हे प्रिय, हम दोनों इस समय झगड़े से मुक्त हैं, ऐसा होने पर क्यों न अपना उद्धार करें। यदि उस विपत्ति में पड़ जाएं तो बड़ा उपद्रव होगा, इसलिए इस विवाह की विपत्ति में मुझे मत डालो। सूर्यवलय इस प्रकार का सुधर्मा ने विवाह करने से इनकार कर दिया। फिर सुदेहा ने अपनी छोटी बहन को घर में बुलाकर पति से कहा, हे प्राणनाथ, आप मेरी बहन के साथ अवश्य विवाह कर लो। यह सुनकर सुधर्मा ने कहा, हे कल्याणी, तुम मुझे इस झगड़े में मत डालो। यदि इससे पुत्र भी नहीं हो गया तो तुम सगी बहन परस्पर विरोध कर बैठोगी, जो कि किसी भी का सुखदायक नहीं होगा। तब सुदेहा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्राणनाथ, ये मेरी बहन है, इसके साथ में विरोध क्यों करने लगी, आप निश्चिंत रहे। ऐसा कहकर सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घोषमा के साथ विधिपूर्वक विवाह करा दिया। विवाह कर लेने के बाद सुधर्मा बोला, हे प्रिय, अब यह तुम्हारी बहन है, इसे सुखी रखना। फिर सुगमा ने कहा कि तुम इसकी आज्ञा में रहना, अपने पति की आज्ञा में नित्य प्रति 101 शिव पार्थिव लिंगों के षोडोपचार से पूजा करके वे पार्थिव लिंग नित्य ही तालाब में जाकर बहा देते। इस प्रकार उसका नित्य कर्म एक दिन पुत्र प्राप्ति के लिए शिव पार्थिव पूजन किया। इस प्रकार की संख्या भी 1 लाख हो गई। भगवान शंकर की परम कृपा से
उसे परम सुंदर गुणवान पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र पाकर सुधर्मा अत्यंत प्रसन्न हो गए, किंतु उसकी बड़ी बहन पुत्रवती बहन से ईर्ष्या करने लगी। 23वां अध्याय में भूमेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति। इन्होंने कहा कुछ समय के अंतर पर वह ब्राह्मण कुमार बड़ा हो गया। सुधर्मा ने उसे विवाह के योग्य देखकर उसकी योग्य ब्राह्मण की कन्या को उसका विवाह करा दिया। फिर घुष्मा ने अपने पुत्र तथा पुत्र वधू को ले जाकर अपनी बहन के चरणों में डाल दिया। कहा ये आपका पुत्र है और ये आपकी पुत्र वधू है। यह कहकर पुत्र एवं पुत्र वधू से भी कहा, हे पुत्री, वह तुम्हारी माता है, इनकी सेवा करना तुम्हारा काम है। इस प्रकार से उन दोनों को समझाओ कि ये दोनों ही सुदेहा की आज्ञा में तत्पर हो गए। किंतु सुदेहा की ईर्ष्या बढ़ती ही गई। उसका व्यवहार भी वैसा ही होता गया। एक दिन उसने विचार करके कि मेरा दुख तभी शांत होगा जब घुष्मा की आंखों से मेरा पुत्र मर जाने पर भी जल की धाराएं बहेंगी, तब मुझे कहीं उपाय करना चाहिए। सोच जोले कुटिल पुरुषों को शत्रुता के वश में आकर बुरे भले के कुछ भी विचार नहीं रहता, उनकी बुद्धि बल आदि सब नष्ट हो जाते। इस प्रकार सुदेहा ने भी कपट में आकर एक रात को सबके सो जाने पर हाथ में छुरी उठा ली और सोते हुए पुत्र को जाकर उसे मार दिया। फिर टुकड़े टुकड़े करके रातों रात उसे तालाब में जाकर डाल दिया, जिसमें सुकमा नित्य ही शिव पार्थिव ज्योतिर्लिंग बहा रही थी। वह सब कराकर घर में आकर सो गई। प्रातः हुआ, सुकमा सोकर उठी, उसने अपने नित्य कर्मों में लग गई। सुदेहा भी उठकर अपने काम काज में लग गई। फिर पुत्र वधू उठी, उसने खाट पर रुधिर एवं शरीर में कुछ कटे हुए टुकड़े देखे तो उसके होश न रहे। अपनी सास के पास आकर कहा कि आपके पुत्र कहाँ हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें किसी ने मार दिया है। यह कहकर वह बड़े ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। घुष्मा ने सिर पर तो मानो पहाड़ आ गया। वह भी यह देखकर रोने लगी कि इधर उधर सुदेहा बनावटी दुख प्रकट कर रही थी। वह भी रोने लगी, किंतु अपनी सौद का रोता हुआ देखकर उसे बहुत प्रसन्न हो रही थी। सुधर्मा शिव का पूजन से निवृत्त हो आए। उन्होंने यह कांड देखकर कहा, शोक एवं संताप करना व्यर्थ है। जिससे यह पुत्र दिया है वह उसका रक्षक है। सुगमा, तुम अपना नित्य कृत्य न छोड़ो। यह देखकर उसे भेज दिया। सुगमा नित्य की तरह शिव जी का पार्थिव पूजन करने लगी। तालाब पर बहाने चली गई। वहाँ जब जाकर वो वापस लौटने लगी तो उसी तट पर खड़ा हुआ पुत्र दिखाई दिया। वह झट से माता के समीप पहुंचकर बोला, हे मातेश्वरी, तुम्हारे पुण्य प्रताप एवं शिव कृपा से मैं मर कर भी जीवित हो गया हूँ। तब घुष्मा को जीवित पुत्र देखकर प्रसन्नता न हुई। वह उसी समय शिव आराधना में रही। उसी समय उसकी परम भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ज्योति स्वरूप में प्रत्यक्ष हो गए और इस प्रकार बोले कि हे घुष्मे, इस पुत्र को सुदेहा ने मार दिया था। अब मैं उस पापिन का वध करता हूँ। मैं तुम्हारी इस भक्ति से प्रसन्न हूँ। अपना मन चाहा वर मांगो। यह सुनकर घुष्मा प्रणाम करके बोली कि हे स्वामी, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरी बहन को अभय दान प्रदान करो। तब सदाशिव बोले, अरे घुष्मे, उसमें तो तुम्हारे साथ सदा बुरा किया, फिर तो उस पापनी का भला क्यों करना चाहती? यह सुनकर घुष्मा बोली, हे नाथ, क्या मैं बुरी हूँ जो उस बुरा करने वाली का बुरा चाहूँ? स्वामी, वर देते हो तो यही वर दीजिए। सदाशिव प्रसन्न होते हुए बोले, अच्छा ऐसा ही होगा, और भी मन चाहा वर मांग सकते हो। तब घुष्मा बोले, हे स्वामी, यदि आप प्रसन्न हो तो लोगों के कल्याण एवं पालन के लिए आप यहाँ विराजमान हो जाइए, यही मेरी प्रार्थना। यह सुनकर भगवान शिव घुष्मेश्वर के नाम से उस ज्योतिर्लिंग में स्थापित हो गए। तालाब शिवलिंग स्थल हो जाए, यह त्रिलोकी में शिवालय के नाम से प्रसिद्ध होगा। दर्शनार्थियों के लिए सभी मनोरथ को पूर्ण करेगा। सोच बोले, इस प्रकार कहकर सदाशिव वहाँ सदा के लिए विराजमान हो गए। सुदेहा सुधर्मा वहाँ आ पहुँचे। सब ने मिलकर 100 परिक्रमा की शिव पूजन करके सब प्रकार का परस्पर प्रेम हो गया। घर में जाकर सुखपूर्वक रहने लगे। सूत जी बोले, मुनियों, इस प्रकार हमने आप लोगों को 12 शिव ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथाएं सुना दी।
बोलिए द्वादश ज्योतिर्लिंगों की जय, उमापति महादेव की जय। 34वां अध्याय। विष्णु भगवान को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, अब तो हमें आप हरीश्वर नाम के ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाइए। इसी हरीश्वर शिव ज्योतिर्लिंग से विष्णु जी ने सदा शिव से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, पहले अत्यंत बलवान दैत्य हुए जो सभी प्राणियों को दुख देते हुए धर्म का विनाश करने पर तुले हुए थे। इन्हीं राक्षसों से दुखित होकर देवगण विष्णु भगवान पास जा पहुँचे और अपना सारा दुख सुनाए। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं तुम भय मत करो, मैं भगवान शंकर जी से उन पूजन पाठ करके आपके दुखों का विनाश करूंगा। सूत जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु से परम शांति देने वाले वचन को सुनकर सभी देवता निर्भय होकर अपने अपने लोकों को चले गए। उसके बाद भगवान विष्णु शिव जी की पूजा के लिए कैलाश पर पहुँचे। वहाँ कुंड के मध्य में अग्नि स्थापित कर शिव पार्थिव ज्योतिर्लिंग का विधि के अनुसार पूजन करके तपस्या आरंभ कर दी। भगवान विष्णु अपना दृढ़ संकल्प करके बैठे थे कि मैं भगवान शिव को संतुष्ट करके ही अपनी तपस्या छोड़ूंगा, एक पल भर भी यहाँ से नहीं हिलूंगा। इस प्रकार कठोर तपस्या करते करते विष्णु जी को बहुत सा समय व्यतीत हो गया, किंतु शंकर जी संतुष्ट न हुए। तब हरि ने शिव सहस्त्र नाम पाठ का आरंभ कर दिया और एक मंत्र बोलकर एक कमल का पुष्प चढ़ाने लगे। तब एक बार विष्णु जी की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए पूजन के निमित्त 1000 संख्या में लाए हुए कमलों में से एक कमल सदाशिव ने इधर उधर कर दिया। तब पूजा करते करते एक पुष्प कम पड़ गया। भगवान विष्णु अत्यंत आश्चर्य हुए, ये इधर उधर ढूंढने लगे, पुष्प कहीं भी नहीं मिला। तब भगवान विष्णु ने कमल के समान अपना नेत्र निकाल लिया, उसे ही शिव अर्पण कर दिया। तब तो भगवान शिव अत्यंत संतुष्ट होकर प्रत्यक्ष हो गए और बोले कि विष्णु, तुम्हारी इस भक्ति से द्वारा मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, मन चाहा वर मांगो। विष्णु बोले, हे स्वामी, इस समय दैत्यों ने उपद्रव मचा कर रख दिया है पूरे विश्व में। मैं उनका वध करने के लिए मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, कोई इतना कुछ सामर्थ्य नहीं मेरे अंदर जिससे मैं इन असुरों का नाश कर सकूं। भगवान, आप मुझ पर प्रसन्न हो, कुछ ऐसा अस्त्र प्रदान करो भगवान, जो मैं इन असुरों का सदैव नाश करता रहूं समय समय पर। सूत जी बोले, इस प्रकार भगवान शंकर ने विष्णु जी को अत्यंत चमकता हुआ दमकता हुआ सुदर्शन चक्र दिया। उसी दिव्य तेज से भगवान विष्णु ने सभी राक्षसों का नाश किया और समय समय पर उसी सुदर्शन से असुरों का नाश करते रहे। बोलिए उमापति महादेव की जय, लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। 35 अध्याय। शिव सहस्त्र नाम। शिव जी के 1000 नाम जो श्री शिव महापुराण में बताए हुए हैं। सूत जी बोले, ओम। सूत जी ने कहा कि शिव जी के सहस्त्र नाम सुनाता हूँ जिसका उच्चारण विष्णु ने किया। विष्णु बोले, सदाशिव सृष्टि के हर्ता, सुखदाता तथा दुखों के हरने वाले, पुष्टि देने वाले, परिपुष्टि नेत्रधारी, आप के धर्म अर्थ काम मोक्ष को चाहने वाले सदा सेवा किया करते हैं। श्रेष्ठ आचरण, प्रजा के सुखदाता एवं संहार करता। श्रेष्ठ आचरणवान, प्रजा के सुखदाता एवं संहार करता, सबके ईश्वर, ईश, परम ब्रह्म, परमात्मा, मस्तक पर चंद्रमा से शोभामान, दुष्ट स्वरूप, विश्व के पालक, दृष्ट स्वरूप, विश्व के पालक, वेदांत तत्व के ज्ञाता, कपाली, लाल लाल एवं श्याम जटाधारी, अविनाशी, ज्ञान के आधार रूप, पार्वती नाथ, प्रथम मादि गणों से स्वाभिमान, आकाश आदि अष्टमूर्तियों वाले विश्वरूप, धर्म अर्थ काम स्वर्ग आदि की प्राप्ति के साधन, विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता, देवाधिदेव, त्रिनेत्रधारी, विपरीत देव, सारे देवताओं के महादेव, परम चतुर, कुशल एवं रक्षक, पुष्ट, बलवान, विश्वरूप, त्रिनेत्रवाणी के अधिपति, सारे देवों में बड़े, सब प्राणों के ज्ञाता, वृक्ष लक्षणों वाले, वृषभ के सवार, सर्वेश्वर, पिनाक धनुष वाले,
नंदडांड आयुधारी अद्भुत भेष वाले, त्रिकालाबाधिक ज्ञानमय, अंधकार के नाशक, महाशोको रक्षक, ब्रह्मांड हर्ता, जटाधारी, कालों के भी कपाल, व्याघ्र आदि का चर्म वस्त्रों की भांति धारण करने वाले, उत्तम विभव वाले, ओमकार रूप, पापियों को दंड देने वाले, सभी प्राणियों में निवास करने वाले, सेवा एवं भजन योग्य, दुर्वासा को अवतार ग्रहण करने वाले, दैत्यों के विनाशक, श्रेष्ठ शस्त्रधर, कार्तिकेय के स्वामी के पिता, पर ब्रह्म, प्रकृति से परे, अनंत हे, मध्य से रहित, पर्वतों के स्वामी, उमानाथ, कुबेर भ्राता, सुंदर कंठधारी, सर्वश्रेष्ठ लोक तथा वर्ण वाले, सुखे स्वभावे, समाधिस्य, धनुर्धारी, नीलकंठ, अभ्युदय, प्रकाशवान, विशाल नेत्र, सृष्टि तथा संहार के समय मृग रूप जीवों के लिए शिवकारी, देवेश सूर्य, प्रचंड ताप को की तरह दुष्टों को तापित करने में समर्थ, धर्म के स्वामी, सहन शक्ति, शीतल प्रकृति, वैभव स्वामी भगवान, नेत्र निकालने वाले, क्रोधो जीवों के नाथ, गरुण रूप धारण, भक्तों को प्रेमी, उत्तम तपस्वी, सबके दाता, दया सागर, परम चतुर, जटा भुजधारक नाम के, दंडवक्ता, शमशानवासी, सूक्ष्म रूप से सभी में रहने वाले, सर्वसमर्थ सृष्टिकर्ता, मृग रूप जीवों के नाथ, पंच महाभूत में रचयिता, संसार आवासवन छुड़ाने वाले, महासोत, महासोम रस पीने वाले, अमृत पान करने वाले, नर्म महातेजस्वी, उत्तम कांतिमान, प्रकाशमय, जल रूप, मृत्यु रहित, अनंत प्रतापी, अमृत स्वामी, संसार के पार करने वाले, स्वर्ग, पृथ्वी, पशु, वाणी एवं इंद्रियों के स्वामी, रक्षक, विद्यमान, विज्ञान से प्राय समस्त, अविनाशी, नीति, उत्तम नीति रूप, शुद्ध अंतःकरण, चंद्रमा, सोम रस क्षेत्र, सदा सुखी, सुखी, शत्रु, स्वयं प्रकाश, माननीय, देवता के हवि पहुँचाने के लिए अग्निलोक रचयिता, वेद तथा सूत्र रचयिता, आदि काल, सब देवों को जानने वाले, जगत को प्रकाशित करने वाले, त्रिदेव, त्रिधारी, नाग, पिनाक, धनुष वाले, पृथ्वी पर देव, ब्राह्मण स्वरूप, महामनोरथ पूरक, महारथी पूरक, सब वेदों के जानने वाले, जगत को प्रिय प्रकाशित करने वाले, त्रिनेत्रधारी, पिनाक, धनुष वाले, पृथ्वी देव, ब्राह्मण स्वरूप, महा मंगल, सुंदर बुद्धि संपन्न, पृथ्वी के धारक, प्रकाश, भक्तों के मनोरथ पूरक, सबके नाथ, वेद तथा ब्रह्म के रचयिता, विश्वकार, सृष्टि रूप, सर्वज्ञाता, कनिके, पुष्प प्रिय, शाख नामधारी, विशाख नाम, वेद साख्यम, त्रिगुण भिन्न, उत्तम, वैद्य, प्रवाहिता, गंगा जल सम, निर्मल, कांति में श्रेष्ठ रचयिता, स्थिर रूप, आत्मा को वश में रखने वाले, आत्मा के विधाता, जीव मात्र को कर्म फल देने वाले, गण सेवित, गण शरीर, निर्मल कीर्ति, निसंशय काम स्वरूप, इच्छा पूरक, भस्मधारी, भस्म के प्रेमी, भस्म संसार चलाने वाले, आत्मनिवृत्ति रहित, धर्म समूह तथा मंगल रूप, निष्पाद, पवित्र आत्मा, चतुर्भुज, दुष्टों के लिए सह दुर्लभ, कठिन था यज्ञ, महाकठिन अस्त्र शस्त्र एवं चतुर्विद्याओं में निदान, आत्मयोगी, संहार के आधार, सृष्टि वृद्धक, सुंदर अंगों वाले, भ्रमक के भांति, लोक तत्व ज्ञाता, जगदीश्वर, जगदीश, संसार संहार करने वाले, भस्म द्वारा पवित्रता करने वाले, अभय, आत्मबली, शुद्ध शरीर, कठिनता से भल्य, सज्जनों से सज्जनी, हनुमान स्वरूप, अग्नि रूप, पुराण रूप, शत्रु विनाशक, महाबली, महाकुंड रूप, अपार मायाधारी, देव सिद्धि गण, वंदनी, व्याघ्र धर्मगण, सर्प में भूषणधारी, महाविराट, उत्पातक, संपूर्ण जीवों के कोश, अमर, वायु रूप, आत्मस्वरूप, अमृत पान करता, शोभा करता, 25 तत्वों के मध्य में स्थित, 3 रूप, वृक्ष सुलभता से जाति में आश्रमों से दूर करता, परम ज्ञानी, पर्वतों के नाथ, प्रणाम रचयिता, कठिन लक्ष्य, गरुण रूप, वायु पर सवार, धनुषधारी, धनुर्वेग्य, उत्पन्न ध्यान, सत्य रूप, सत्व सेवी, परदीनता, धर्म निवेदित, धर्म रूप,
पृथ्वी तथा गिरि के शशाक अपार सृष्टि वाले दंड रूप दमन तथा निग्रह करता अभिचारी तथा मायाधारी विश्व की निग्रह करता अभिचारी तथा माध्यारिचारी विश्व की रचनाओं में चतुर राग द्वेष विनाश भक्तों को नर्म करने वाले तपस्वी जीवों के ऊर्ध्वक मत वाले छिपे काम पर विजय पाने वाले विष्णु पर प्रेम उत्पन्न स्वभाव से बरसाने वाले प्रथम सभी लोगों के मन की गति को जानने वाले वेगवाहन उद्धारक बुद्धिमान मुख्य परमात्मा अविनाशी शोक पालक अंतर्यामी सब में रहने वाले कमलों में आदि कमल के नेत्र वेद शास्त्र के अर्थ एवं सार के ज्ञाता नियम सहित नियम आश्रित आनंददायक चंद्रदायक चंद्रमा रूप सूर्य रूप शनि रूप ध्रुम केतु रूप उत्मांडन मूंगे के समान शोभा शक्ति वश में होने वाले पर ब्रह्म मन की भांति वेगवान अनग निष्पाप पर्वत रूप पर्वतवासी प्रिय श्रेष्ठ आत्मा जगत के पिता स्वामी सभी कर्मों के स्थान सदा प्रसन्न मंगल मूर्ति मंगल सेवाविद महातपस्वी दीर्घ तपस्वी अति स्थूल बोधिस्थिल दिन वर्षा काल व्यापक प्रणाम उत्तम रीति सत्य संवत्सरा मंत्रों के अधीन सबके तातक अर्जता निवृत्त नियतम महातेज अति बलवान योगीश अति महापराक्रमी प्रकाशमान प्राणियों में महातेज ब्रह्म तेज मुक्तिदाता सर्वमहान चररूप तेज स्थिरात्मा स्वभावांचरिता सर्वज्ञाता आनंद रूप सच्चिदानंद आनंद युक्त सुंदर शरण वेदों पर प्रेम करता अमृत स्वामी इंद्र स्वरूप कार्यों के साधक मस्तक पर त्रिनेत्र धारे संपूर्ण सन बिल्व धारण संसार के संघर्ता ब्रह्म तेज स्वरूप मुक्तिदाता माया से परे एकत्रित करता व्याघ्र से कोमल चर्म के धारण छवियान अति पित्तल वाले वैद्य रूपी वरुणनाथ दिवाकर क्षण रहित श्वासवासन मुखवासन दुख शासन नाशक संसार सागर से तारना नाशक भली भांति जगेन प्रकाश में दिन करता बालक रूप कौशल पर्वत दुष्टों को दुख देने वाले विश्वनाथ एवं आदित्य नामधारी परम नावक शिवा अर्पण ग्रीष्मकाल धान्यातम शरद हेमंत महापुरुषम महातनम प्रत्रम विष्णु रूपम आदत्यम शिवा ब्रह्मा शिवा अर्पणम मन एवं बुद्धि अहंकार स्वरूप देव देव छत्रज्ञ उत्तरायणमुखी। इसी तरह भगवान के अनंत नाम हैं, 1000 नाम हैं भगवान के। ये हिंदी में इसी तरह शिव महापुराण में हजारों नामों को बताया गया है। ये वो 1000 नाम हैं जिन 1000 नामों से श्री नारायण भगवान श्री शिव जी की पूजन करते थे। और भी अनंत नाम हैं। शिव सहस्त्र नाम भगवान श्री हरि ने ही पढ़े थे सबसे पहले। और भी बहुत से नाम हैं। विशाल भुजाधारी संसार के कर्ता छाती वाले विशाल युद्ध सिद्धिदाता महामायापति पृथ्वी धारने वाले निष्कलंक कोमल प्रिय शरीर योग्य समझ सबसे उत्तम मुनिजन वशिष्ठ योगीश्वर त्रिशूल धारक जटाधारी सर्वराज सर्व के कुंडल महायोगी शांत रूप आजीव दाता भंडारी रोग आदि रहित चतुर शुभकर्ता शिव हरे सुंदर मंगल मध्यनंद्या। इस तरह अनेक नाम हैं। दयालु पार्वती के साथ रहने वाले रस के सर्वज्ञाता दाता सत्य जीव आश्रित भगवान शंकर सदाशिव मेरी रक्षा करो। इसी तरह से भगवान के अनंत और भी नाम हैं। तो सूत जी ने बताया कि इसी तरह से कई और नामों को भगवान हरि जपते थे। इस प्रकार विष्णु भगवान ने सहस्त्र नाम का पाठ करके एक एक नाम होने पर
एक एक कमल का फूल रखते जाते थे, चढ़ाते जाते थे, शिव जी का पूजन करते थे। फिर 36वें अध्याय में बताया इस प्रकार पूजन के द्वारा शंकर जी प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष दर्शन देकर भगवान विष्णु को दिव्य सुदर्शन चक्र प्रदान किए थे। भगवान विष्णु ने सभी को भय से मुक्त किया था। अर्थ मेरे 1000 नामों का जो पाठ पूजन करेगा उससे तुम्हारे सभी मनोरथ को पूर्ण होंगे। यह सुदर्शन चक्र तुम्हें सभी प्रकार से निर्भय मुक्त करेगा। इसे धारण करो और तुम पुरुष प्रातःकाल उठकर मेरा पूजन करके खड़े होकर इन 1000 नामों का पाठ करेगा, उसे सभी सिद्धियां प्राप्त होंगे। विष्णु, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा के साथ और कुछ वर मांगना चाहते हो तो मांगो। विष्णु भगवान बोले, हे स्वामी, मैं आपका सदा दास रहूं और आपकी सेवा में मेरा मन लगा रहे और आप ही मेरे हृदय में विराजमान रहो प्रभु, बस इतना ही चाहता हूँ। मैं सदा आपकी भक्ति चाहता हूँ भगवान, और कुछ नहीं। शंकर जी बोले, हे नारायण, तुम मेरे परम प्रिय हो, तुम सभी देवों में श्रेष्ठ हो, इसीलिए तुम मेरे हृदय में विराजमान रहते हो सदा। योग विश्वंभर कहलाओगे। सूर्य बोले, इस प्रकार कहकर एवं सुदर्शन चक्र देकर भगवान शिव जी अंतर ध्यान हो गए। तब विष्णु जी शिव जी का स्मरण करते हुए अपने कार्य में संलग्न हो गए। बोले सुदर्शनधारी श्री नारायण भगवान की जय। 37वां अध्याय। सूर्य बोले, हे मुनियो, भगवान शंकर की पूजा उपासना आदि अत्यंत श्रेष्ठ कथा है, हम वही सुनते हैं। यह कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही थी। अब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी, भगवान शंकर का पूजन लक्ष्मी सहित विष्णु तथा मैंने किया था, जिससे हमारी कामनाएं पूर्ण हुई थी। भगवान सदाशिव का पूजन तो दुर्वासा, विश्वामित्र, शक्ति, दधीची, गौतम, कणादि, भार्गव, बृहस्पति, वैशंपायन, पराशर, व्यास, उपमन्यु, याज्ञवल्क्य, जैमिनी, गर्ज आदि सभी ऋषियों ने किया है। इस प्रकार और किया करते हैं। शुक्र, शौनक आदि जो भी शिव जी की आराधना किया करते हैं, आदि देव ने बंधु के साथ श्रद्धा भक्ति पूर्वक शिव जी का पार्थिव लिंग का पूजन किया है। इंद्र आदि लोकपाल, वसु, महाराजिक देवता, साध्य, गंधर्व, किन्नर एवं अन्य भी वो देवता आराधना करते हैं। हिरण्यकश्यपु, हिरणाक्ष, प्रह्लाद, विरोचन, बाणासुर, हिरणाक्ष पुत्र, वृषभार्जुन, दानव आदि सब शिव भक्त हुए हैं। शेष, वासुकी, तक्षक, गरुण आदि प्रिय व्रत, उत्तनदपात, ध्रुव, ऋषभ, भरत एवं इनके सभी भ्राता शिव भक्त हुए हैं। राजा दिलीप, रघु, नीतिज्ञ, अज, गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से राजा दशरथ सभी सूर्यवंशी राजा रानियों के साथ सदा शिव की पूजन में लगे रहे। तभी तो भगवान शंकर जी के अतुल कृपा से रानी कौशल्या के गर्भ में विष्णु ने श्री राम के रूप में, सुमित्रा के गर्भ में लक्ष्मण, शत्रुघ्न एवं कैकेयी से भरत, ये 4 प्रकट हुए, ये 4 पुत्र हुए। श्री राम ने तो शिव जी के परम भक्त रुद्राक्ष एवं भस्मधारी थे। शिव पाथरलिंग का पूजन कार्य करने में लगे रहे। श्री वशिष्ठ जी ने अपनी तपस्या के बल पर सुमुग्न को पुत्र हो जाने का वर दिया। यही सुमुग्न एक दिन वन में गए। जिस वन में आ जाने वाले पुरुष या स्त्री भाव प्राप्त हो जाता है, उनके लिए श्री पार्वती की प्रसन्नता हेतु भगवान शंकर ने ऐसा कह रखा कि तब उस वन में जाकर सुगमुन स्त्री हो गए। उसके बाद सुगमुन ने शिव पार्थिव लिंग की विधि पूर्वक पूजा करके प्रसन्न करके सदाशिव 1 महीने में पुरुष, 1 महीने स्त्री रहने का विधान दिया। उनके बाद सुगमुन ने अपना राज्यपाठ पुत्रों को दे दिया। फिर वन में जाकर शिव आराधना करके अंत में परम पद प्राप्त किए। सुगमुन ने पुत्र ने भी शिव भक्ति के द्वारा मुक्ति प्रदान की। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने बद्रीगिरी नामक पर्वत पर निवास करके 7 महीने पर्यंत शिव जी की आराधना की। शिव प्रसन्न होकर उन्हें वर पाकर ब्रह्मांड भर का वार अपने वश में कर लिया। जगत भर के गुरु कहलाए। श्री कृष्ण के वंश में उत्पन्न हुए प्रद्युम्न, सांब आदि सब शंकर जी के भक्त हुए। सूर्य जी बोले, इस प्रकार अनेक देवता, ऋषि, मुनि, मनुष्य और राक्षस आदि सब शंकर जी के भक्त हुए हैं। उनकी गणना नहीं हो सकती जितने शिव भक्त हैं। 38वां अध्याय।
ऋषि बोले, हे सूत जी, जिस व्रत के द्वारा भगवान शिव प्रसन्न होते हैं वही व्रत हमें सुनाइए। सूत जी महाराज ने कहा, हे मुनियो, यह प्रश्न श्री पार्वती जी ने सदा शिव से किया था। पार्वती जी बोले, हे प्रभु, हे मेरे प्राण प्रिय, आप किस व्रत से संतुष्ट होकर भोग मोक्ष दिया करते हैं? सदा शिव बोले, हे उमे, मुझे प्रसन्न करने के लिए तो अनेकों व्रत एवं उपवास हैं जिससे भोग मोक्ष सुलभ है, किंतु वेद वक्ता महर्षियों ने 10 उपवास सर्वोत्तम कहे हैं। यह 10 उपवास ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों वर्ण भली भांति करें। प्रत्येक महीने में अष्टमी में उपवास करके रात्रि व्रत को खोले, किंतु कालाष्टमी के दिन किया गया उपवास रात्रि के समय न खोले, अर्थात भोजन न करें। प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उपवास न करें। दिन के समय शिव पूजन करके रात को भोजन करें, किंतु शुक्ल पक्ष की एकादशी को तो रात में भी भोजन न करें। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी व्रत में रात के समय भोजन करें, किंतु कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी व्रत में तो रात भर निराहार रहें। कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष दोनों सोमवारों के व्रतों में रात्रि के समय भोजन करें। यह सभी उपाय अपनी सामर्थ्य के अनुसार शिव भक्त करें। इन सब में शिवरात्रि व्रत सर्वोत्तम है, उनका फल अधिक है। यह व्रत फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में होता है। हे उमे, अब इस व्रत फाल्गुनी महीने के कृष्ण पक्ष में होता है। हे उमे, इस व्रत का नियम सुनो। प्रातःकाल निद्रा त्याग दे, अपना नित्य कर्म करके शिव मंदिर में पहुँचे। वहाँ विधि पूर्वक शिव जी का पूजन करके नमस्कार करके प्रार्थना करें कि हे नीलकंठ, मैं चाहता हूँ कि आज शिवरात्रि का उपवास व्रत धारण करूँ। इससे मेरी अभिलाषा को आप अति कृपा करके निर्विघ्न पूर्ण करो। काम क्रोध आदि शत्रु मेरा कुछ बिगाड़ न सके, मेरी भली भांति आप रक्षा करो। यह कहकर शिव जी के सामने प्रतिज्ञा का संकल्प ले। उसके बाद रात होने पर सभी पूजन सामग्री अपने पास इकट्ठी करके शिव मंदिर में पहुँचे। वहाँ शिवलिंग शास्त्र सिद्धि हो, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा द्वारा शास्त्रों द्वारा हो चुकी, वहाँ पहुँचकर शुद्ध स्नान करके सामग्री में धर कर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करके उत्तम आसन पर बैठकर शिव का पूजन करें। विष्णु शिव भक्त तो रात्रि में 4 प्रहरों में 4 पार्थिव लिंग ज्योतिर्लिंगों की रचना करके विधि पूर्वक 4 प्रहर वेद मंत्रों का द्वारा पाठ 5 वस्तुओं से शिव जी का पूजन करें। 108 शिव मंत्र बोलकर जल धारा चढ़ावे। उस जल धारा से शिव पर पहले चढ़ाई वस्तु को नीचे उतारे। उसके बाद गुरु मंत्र की व शिव नाम मंत्र बोलकर काले तिलों से भगवान शंकर को पूजन। भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम एवं ईशान, इन 8 नामों को बोलते हुए कलम के पुष्प तथा कनेर के फूल शिवलिंग पर चढ़ाएं। उसके बाद धूप दीप पका हुआ उत्तम अन्न का नैवेद्य आदि निवेदन करें। फिर नमस्कार करें। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप भी करें। जब हो जाने पर धेनु मुद्रा दिखाकर निर्मल जल द्वारा शिव तर्पण करें। वित्त सामर्थ्य के अनुसार भोजन का संकल्प लें। यह सब का पूजन फल शिव अर्पण करें। फिर विधि पूर्वक विसर्जन करें। यह पूजन रात्रि के पहले प्रहर का हुआ। इसी प्रकार दूसरे प्रहर में भी वस्तुओं द्वारा शिव पूजन करके 216 शिव मंत्रों द्वारा शिव पर जलधारा चढ़ाए। उसी तरह हर एक वस्तु को चढ़ाते समय शिव की अपेक्षा हर एक मंत्र 2 बार बोले। तिल, जौ, चावल, बेलपत्र, अर्घ, बिजौरे आदि वस्तुओं से पूजन करें। खीर का नैवेद्य चढ़ाकर प्रणाम करें। उसके बाद पहले प्रहर में जपे हुए मंत्र से दूना जप ब्राह्मण का भोजन संकल्प करें। पूजन फल शिवार्पण करें। फिर विसर्जन करें। तीसरे प्रहर का पूजन फिर प्रथमवत हो। विशेषतः इसमें जौ का स्थान पर गेहूँ हो और फूलों की जगह पर आँख के फूल आँखों में लावे, आँख के फूल में लावे। अनेक प्रकार के धूप दीप नैवेद्य कुएं का शाक भी साथ हो, वह फिर चढ़ावे। कपूर की आरती करें। अर्घ अनार चढ़ावे। फिर पहले की अपेक्षा
दुगना जप करें, दक्षिणा सहित यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। प्रहर समाप्त होने पर पूजन फल शिवार्पण करके विसर्जन। उसके बाद चौथा प्रहर लगने पर शिव आवाहन करें। उड़द, कंगनी, मूंग, सातों धातु अथवा शंख, फूल एवं बिल्व पत्रादि से मंत्रों को बोलकर विधि पूर्वक पूजन करें। उसके बाद उड़द के बनाए पदार्थों और भी स्वादिष्ट मिष्ठान विविध प्रकार के शिव को चढ़ावे। सुंदर पके हुए केले के फल और ऋतु के अनुसार अनुकूल अन्य फल प्रेम के साथ शिव के आगे समर्पित करें। फिर जितना जब पहले किया हुआ हो उससे दुगना करें। यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प ले। इस प्रकार से सूर्य के उदय होने का उत्सव करता रहे, प्रेम में मग्न रहे। उसके बाद स्नान करके शिव पूजन करें। अनेक पूजन सामग्री से अभिषेक करें। उसके बाद रात्रि के समय जितने ब्राह्मण का संकल्प किया हो उतने ब्राह्मणों का यति जनों को बुलाकर भक्ति पूर्वक उन्हें भोजन करावे। फिर शिव को प्रणाम करें, नमस्कार करें, हाथों में पुष्प लेकर नम्रता के साथ प्रार्थना करें। हे दयानिधि, मुझे आपकी अपनी भक्ति का वरदान दीजिए। मैं सर्वदा आपकी भक्ति में तत्पर रहूं। जो जाने अनजाने योग्य योग्य मैंने आपका व्रत पूजन किया उसे आप कृपा करके अंगीकार करो। हे शंभु, जहाँ पर मेरा जन्म हो वहाँ सभी आपके पूर्ण भक्त हो, मेरा उनमें मेरा वास हो, यह कहकर शिव जी पर पुष्पांजलि को अर्पण कर देना चाहिए। फिर ब्राह्मण द्वारा तिलक करावे, उनका आशीर्वाद पाकर भगवान शंकर का विसर्जन करें। हे विष्णु, इस विधि के अनुसार शिवरात्रि के व्रत का बहुत ही महत्व है, जिसका वर्णन अति कठिन है। इस प्रकार करने वाले शिव सानिध्य को प्राप्त होते हैं, वह फिर कभी शिव से अलग नहीं हुआ करते। हे पार्वती जी, इस प्रकार से अनायास ही किसी से यह व्रत हो जाए तो उसको भी मोक्ष पद प्राप्त होता है। सूर्य बोले, हे भगवान शंकर जी, इस व्रत का विधान श्री पार्वती जी के अतिरिक्त श्री विष्णु ने भी सुना है। सुनकर प्रसन्न होते हुए भगवान विष्णु ने अपने धाम पधारे। फिर लोक के हित के लिए इस व्रत को किया और सदैव इस व्रत को करते रहे। श्री हरि 39वें अध्याय में उद्यापन की विधि पूछते हैं। ऋषि बोले कि हे ऋषियों, सूर्य बोले हे ऋषियों, अब सावधान होकर शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि को कहते हैं, उसे सुनिए। 14 वर्ष पर्यंत शिवरात्रि का व्रत करता रहे, फिर उद्यापन करें। जब त्रयोदशी का दिन आवे तो उस दिन सिर्फ एक बार भोजन करें। शिव चतुर्दशी को निराहार व्रत धारण करके रात्रि के समय शिवालय में जाकर शिव के समीप गौरी तिलक नामक मंडप की रचना करें, जिसके मध्य में लिंग तो भद्र, सर्वतोभद्र आदि सुंदर मंडप बनावे। फिर प्रजापत्य नाम कुंभों को लेकर वस्त्र, फल, दक्षिणा आदि उन पर धारण करके स्थापित करें। सोना की व चांदी का एक कलश मंडप के मध्य में धरावे। फिर पल मात्र की व अपनी शक्ति के अनुसार शिव गौरी की मूर्ति बनाकर उस कलश के ऊपर वाम भाग में गौरी जी एवं दक्षिण में शिव जी स्थापित करें। ऋत्विजकों के साथ आचार्य का वर्ण करें। आचार्य की आज्ञा से शिव के आवाहन से लेकर विसर्जन तक चारों प्रहर विधि पूर्वक पूजन करते रहें। उसमें शिव कीर्तन भी हो, जिससे जागरण होता रहे। फिर प्रातःकाल होने पर स्नान आदि कर्मों निमित्त होकर शिव पूजन एवं श्रद्धा के साथ करें। शास्त्र विधान से हवन भी कर दे। उसके बाद सपत्नी ऋषिजगों को वस्त्र आभूषित करके अनेक दान से श्रद्धा एवं प्रेम से ब्राह्मण भोजन करावे। वस्त्र आभूषण से बच्चे वाली गौ सजाकर अनेक वस्तुओं के साथ आचार्य को दान करें। फिर प्रार्थना करें कि इसमें भगवान शंकर मुझे प्रसन्न हो। फिर मंडप की सब सामग्री उस कृत्य करने वाले आचार्य को दे दें। उसके बाद अत्यंत नम्रता के साथ हाथ जोड़कर सदा शिव के ये प्रार्थना करें कि हे देवाधिदेव, शरणागतों की रक्षा करने वाले महादेव, मुझ पर दया करो। यह आपकी परम कृपा है कि मैंने इस व्रत को पूर्ण कर सका हूँ। मेरा किया गया साधारण व्रत हो तो उसे सफल करें। इस प्रकार कहकर बार बार सदा शिव को दंडवत प्रणाम करो और अपराधों के लिए क्षमा मांगो। कि फिर सूर्य जी बोले कि इस विधान से किया गया व्रत सफल होता है। बोले देवाधिदेव महादेव की जय। फिर आगे बताते हैं कि निषाद का चरित्र 40वें अध्याय में
भगवान कहते सूत जी बोले, हे ऋषियों, प्राचीन समय में एक वन प्रदेश में गुरु द्रुह नाम भील अपने परिवार के साथ रहा करता था। वन के पशुओं का वध तथा चोरी करना ही उसका नित्य काम था। इस प्रकार करते करते एक समय शिवरात्रि का पवित्र दिन आ गया। उसी दिन उसके घर कुछ भी न रहा। उसने परिवार के माता पिता सभी भूखे थे। उन्होंने कहा कि कहीं से खाने को लेके आओ, हम तो भूखे मर रहे हैं। यह सुनकर भील ने अपना धनुष बाण उठाया, शिकार के लिए वन की ओर चल पड़ा। भाग्यवश सारा दिन फिरता रहा किंतु शिकार हाथ न लगा। रात हुई, शिकारी व्याकुल हो गया। उसने विचार किया कि मैं खाली हाथ घर कैसे लौटूं, खाने को क्या दूंगा। तो वे लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इसलिए अब मैं इसी तालाब के किनारे ही बैठ जाता हूँ। कोई ना कोई पशु जल पीने आएगा तो उसी का शिकार करके लेके जाऊंगा। उस प्रकार विचार कर वह भील जल लेकर बेल वृक्ष पर बैठ गया। रात्रि उस प्रकार विचार कर वह भील वहाँ जब बैठ गया तो रात्रि के प्रथम पहर में एक हिरनी वहाँ जल भरने आई। भील ने वध करने को धनुष बाण चढ़ाया। उस समय उसने पानी तथा कुछ बेल के पत्ते झड़कर वहाँ गिर जहाँ नीचे भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग विद्यमान था। इससे उस भील द्वारा पहले पहर की शिव पूजा हो गई। भील के पापों का नाश हो गया। उसके बाद भील के धनुषों की टंकोर सुनकर हिरनी ने कहा, हे भील, यह आप क्या करने लगे हैं। तब भील ने कहा कि मेरा परिवार भूखा मर रहा है, उन्हें भोजन देने को मैं तुम्हारा वध करूंगा। यह सुनकर हिरनी ने कहा, तुम लोग तो महा अन्यायी हो, दया करना तो जानते ही नहीं। यदि मेरे मांस द्वारा तुम्हारे परिवार की भूख मिट जाए तो इसमें मेरा जीवन सफल है। संसार के दूसरे कष्ट निवारण करने वाले ही मनुष्य प्रशंसा के योग्य हैं। अब मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाऊं, मैं अपने घर जाकर अपने बच्चों के बहन के हवाले करके आते हूँ। विश्वास करो मैं लौट कर आऊँगी। यदि लौट कर न आऊँ तो मुझे वह पाप लगेगा जो विश्वघाती कृतज्ञ एवं शिवद्रोही को लगता है। तब इस प्रकार की हिरनी को विश्वास दिलाते हुए भील ने उसे जाने दिया। हिरनी प्रसन्नतापूर्वक छलांगे भरती हुई चली गई। सूत जी बोले, इस प्रकार का प्रथम प्रहर का जागरण भी हो गया। उसके बाद हिरनी की बहन ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंची। उसे देखकर भील ने झट से अपने धनुष का बाण चढ़ा दिया। तब पहले की तरह जल एवं बिल्वपत्र फिर शिवजी पर झड़ गए। इससे उसके दूसरे प्रहर का पूजा हो गया, जो कि भील के लिए सुखदायक। धनुष की टंकोर सुनकर वह हिरनी बोली, हे भीलराज, आप यह क्यों करने लगे। तब भील ने उसको उत्तर दिया कि पहले हिरनी को दे चुका था। यह सुनकर हिरनी बोली कि हे भीलराज, थोड़ी देर के लिए मुझे घर जाने की आज्ञा दे दो, मैं अपने बच्चों को देखकर लौट कर आ जाऊंगी। भील ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। वह पानी पीकर चली गई। इस प्रकार जागते जागते भील का दूसरा प्रहर का जागरण हो गया। तीसरा प्रहर लगा। उस समय एक मोटा शरीर वाला हिरन आ पहुंचा। उसे देखकर फिर उसने धनुष बाण चढ़ाया, जिससे फिर वह शिव जी पर जल एवं बेल के पत्ते झड़कर गिरे। उससे तीसरे प्रहर की पूजा हो गई। हिरन ने उसे चढ़ते हुए बाण को देखकर पूछा, आप यह क्या कर रहे हैं। तब हिरन ने अनुमय विनय से बोला, हे भीलराज, मैं अपने बच्चों को धैर्य देकर अभी लौट कर आता हूँ। यह मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि आप विश्वास रखिए। भील ने यह सुनकर उसे भी जाने की आज्ञा दे दी। हिरन जल पीकर घर की ओर चला गया। फिर उसे भील ने जल्दी लौट के आने को कह दिया। तब वे तीनों घर जाकर एकत्रित हुए, आपस में अपना अपना वृत्तांत सुनाया। बोले, हमने भील के आगे वापस लौटने की शपथ ले रखी, इसी कारण हमें वहां अवश्य जाना चाहिए। तब उन्होंने अपने बच्चों को धैर्य दिया और आप चलने को तैयार हो गए। तब उस बड़ी हिरनी ने कहा, जो कि प्रथम आज्ञा करके आई, वह बोली कि हे स्वामी, आप मेरी छोटी बहन के साथ अपने बच्चों को यहाँ संभाल के रखिए, मैं भील के पास जा रही हूँ। तब मैंने भील को प्रतिज्ञा की है। इतना सुनकर छोटी हिरनी बोली, हे बहन, मैं तो आपकी दासी हूँ, इसलिए मैं भी तो भील की प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। तब हिरन ने कहा, प्रिय माता ने बिना बच्चों का पालन कठिन है, तब यहाँ रहकर मुझे जाने दो। इतना सुनकर दोनों हिरनियाँ व्याकुल हो गई। अपने पति की बात न मानकर
नाथ विधवा स्त्रियों का तो जीवन ही व्यर्थ है, आपकी मृत्यु हो जाने पर हम किस प्रकार जीवित रह सकते, अतएव हम भी वहाँ अवश्य चलेंगे। इस प्रकार कहकर तीनों अपने बच्चों को समझा बुझा कर चल पड़े। बच्चों ने देखा हमारे माता पिता तो जा रहे हैं, हम यहाँ नहीं रहना चाहते। उन्होंने उनके पीछे पीछे चल पड़े। उन्हें विचार किया कि जहाँ हमारे माता पिता जीवन देंगे हम भी उन्हीं के साथ अपने प्राण गंवा देंगे। इस प्रकार वे सब वहाँ जा पहुँचे। भील ने उन्हें आया देखकर झट धनुष बाण चढ़ाया और तब उसी समय जल तथा बेलपत्र झड़कर शिव जी पर जा चढ़े। इससे उनके चौथे प्रहर की पूजा हो गई। इससे सभी दुष्ट कर्म नष्ट हो गए, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। उससे मृग एवं मृगिनियों ने कहा, हे भीलराज, आप कृपा करके हमारा वध करें जिससे कि हमारा यह देह सफल हो जाए। तब भील शंकर जी को परम कृपा से ज्ञान प्राप्त हो चुका था। वो देखकर आश्चर्य सोचने लगा कि देखो, मुझे तो यह अज्ञानी पशु ही धन्य हैं, मुझसे तो अच्छे हैं, परोपकारी होकर अपना शरीर तक दे रहे हैं, और एक मैं हूँ जो मनुष्य जन्म पाकर भी इतना हत्यारा बन चुका हूँ। श्री जोले इस प्रकार का विचार करके भील बोला, हे मृगियों, तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है, जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारता, तुम धन्य हो। ऋषि इस प्रकार भील के कहने की देर थी, तब तो स्वयं शंकर भगवान अद्भुत रूप प्रकट हो गए और बोले, हे भीलराज, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ, अपना मन चाहा वर मांगो। भगवान शिव के सुंदर वचन को सुनकर भील राज झटपट शंकर जी के चरणों में गिर पड़ा, आंखों से जलधारा बहने लगी। तब भगवान शंकर ने कहा, हे व्यार्धदेव, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस समय तुम श्रृंगेश्वर में श्रेष्ठ राजधानी में जाकर आनंद के साथ इच्छित भोग प्राप्त करो। तुम्हारे घर ही भगवान श्री रामचंद्र पधारेंगे, उनके साथ तुम्हारी भक्तिपूर्वक मित्रता हो जाएगी। ऐसा कहने पर परिवार के साथ वह व्याध कृतार्थ हो गया, पहले श्राप से मुक्त हुआ। इसी दिन से भी सभी सुख भोग कर श्री रामचंद्र जी के अनुग्रह से व्याघ ने परम पद प्राप्त किया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब बिना जाने किए पापी व्याध शिव चतुर्दशी का व्रत हो गया, उसी के उपवास से उसे मोक्ष भी प्राप्त हो गया, तो ज्ञान सहित उस उपवास को धारण करने से मोक्ष पद क्यों न प्राप्त होगा, इसमें आश्चर्य ही क्या है। बोलिए श्री शिव महापुराण भगवान की जय। फिर आगे बताते हैं मुक्ति का वर्णन आया है। कहते हैं कि सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब आप कृपा करके मुक्ति का स्वरूप का वर्णन करो, मुक्ति क्या वस्तु है। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार भगवान शंकर के उपवास व्रत करने से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। उससे उत्तम सुखदायक सारूप्य सारोग्य सायुज्य चारों प्रकार के मुक्ति प्राप्त होती है। धर्म अर्थ काम ये तीनों स्वर्ग तो ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी दे सकते हैं, किंतु मुक्ति देने का काम तो केवल भगवान शंकर का है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र ये तीनों देवता सत रज तम इन तीनों गुणों के स्वामी हैं, किंतु भगवान शंकर तो परम ब्रह्म परमात्मा है। इन तीन गुणों से क्या, वे तो प्रकृति से भी परे हैं। विज्ञानमय अव्यय सर्वदृष्टा ज्ञानलभ्य धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल के दाता है। हे ऋषियों, इस प्रकार से और सभी कठिनता से प्राप्त बोलने वाली कैवल नाम की पांचवी मुक्ति भी है, जिसका नाम है कैवल्य। अब उसी स्वरूप का गुण का वर्णन करता हूँ जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न होती है एवं पालन होता है। भगवान शंकर स्वयं सकल निष्कल भेद से दो रूप का प्रागट्य है। यह शिव स्वरूप तो ब्रह्म विष्णु कुमार नारद सुखदेव व्यास आदि मुनिजन कोई भी भली भांति नहीं जान सके हैं। वे भी भगवान शंकर के सच्चिदानंद सत्य ज्ञान अंत रहित अविनाशी यह रूप मन वाणी वहाँ आकर भी लौट आती हैं। वही सदा शिव पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। इस प्रकार का अज्ञान शिव ज्ञान द्वारा सूक्ष्म वृद्धि से शिव भजन से प्राप्त होता है। ज्ञान तथा भजन इन दोनों में ज्ञान मार्ग मनुष्य के लिए अत्यंत सरल है। इस कारण मुक्ति हेतु ज्ञान द्वारा शिव जी का भजन श्रेष्ठ है। सदा शिव भजन के अधीन होकर ज्ञानमय परम भक्ति को प्रदान करते, जिनकी कृपा से मुक्ति सुलभ हो जाती है। और वही प्रेम का अंकुर रूप में लक्षण भक्ति, यह भक्ति युक्त एवं गुण रहित अनेक प्रकार की है। इसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। उन सब में जो वैद्य और स्वाभाविक है वह सर्वोत्तम है। यह भी नवेष्टि अनिष्टि भेद से दो प्रकार की है। इसमें नैशिष्टि की एक ही प्रकार की और अनिष्टि की 6 प्रकार की ही गई है।
उसके प्रकार भी वह विहित एवं अविहित भेद से कई प्रकार के हैं। इसका विस्तार वर्णन अत्यंत कठिन है। उपरोक्त दोनों श्रवण कीर्तन आदि भेदों से 9 प्रकार के अंगों वाली हैं, जिसके द्वारा अत्यंत कठिन मुक्ति भी सुलभ हो जाती है। हे ऋषियों, इस प्रकार की भक्ति एवं ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं रहता है। यह तीनों एक हो जाते। भगवान शंकर जी यही कहते हैं, भक्ति एवं ज्ञान के ऊपर आचरण करने वाले जन सदा सुख पाते हैं। बोले उमापति महादेव की जय। 42वें अध्याय में सगुण और निर्गुण इसका भेद बताया गया है। ऋषि बोले, हे सूर्य, शिव, हरि, रुद्र एवं ब्रह्मा ये कौन है? इन चारों में से कौन निर्गुण और कौन सगुण है? ये हमें भली भांति समझाने की आप कृपा करें। सूर्य बोले, हे ऋषियों, जो सृष्टि के आरंभ में निर्गुण परमात्मा है, उन्हीं से प्रकृति पुरुष ये दोनों हुए हैं। वे दोनों जल के नीचे तपस्या करने में तत्पर हुए। उस स्थान को पंचकोशी नाम से जाना जाता है। वही काशी क्षेत्र प्रसिद्ध है। यह सभी विश्व जल में व्याप्त है। विष्णु जी यह मानकर ही जल में सो गए, इसी कारण वह नारायण नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हीं की माया भी नारायणी कहलाई। नारायण के नाभि कमल से परमपिता ब्रह्मा जी और उस ब्रह्मा जी के तप के द्वारा विष्णु जी का दर्शन किया। फिर दोनों में विवाद छिड़ गया कि हम बड़े, उन्होंने कहा हम बड़े हैं। फिर देव प्रत्यक्ष हुए, महादेव कहलाए। फिर जगत के हित के लिए ब्रह्मा जी के कपाल से प्रकट हुए श्री शिव जी रुद्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। सोने के आभूषण से जिस प्रकार सभी सोना है, उसी प्रकार निर्गुण शिव तथा सगुण रुद्र कोई भी भेद नहीं है। ये दोनों एक ही रूप होकर अनेकों कर्म तथा लीलाएं रचने वाले हैं। यही अपने भक्तों को श्रेष्ठ गति प्रदान करने वाले हैं। इसीलिए तो पराक्रमी रुद्र हैं, रुद्र स्वरूप हैं, और यही श्री विष्णु तथा श्री ब्रह्मा जी की सहायता के लिए ही प्रकट हुए हैं। अन्य देवताओं के भक्त मनुष्य अपने अपने देवताओं में विलोचन होते रहते हैं। जब वह देवता रुद्र में विलीन होते हैं, तभी जाकर उन देवताओं का रुद्र लय होता है। इसे बहुत समय लगता है। जो साक्षात रुद्र जी की भक्ति करने वाले होते हैं, वे तो शीघ्र ही रुद्र स्वरूप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी देवता की अपेक्षा नहीं रहती। हे ऋषियों, विज्ञान एक प्रकार का है और अज्ञान कई प्रकार के। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी शिव रूप हैं। इसमें अन्य सभी प्रकार की कल्पना असत्य है, वह नहीं करनी चाहिए। सृष्टि के आदि मध्य एवं अंत में शिव ही शिव हैं। इस जगत के लय एवं शून्य होने पर भी शिव स्थित हैं। उसी सदाशिव ने विष्णु को वेद दिए कि सनातन है। इसी प्रकार बहुत से वर्ण मात्राएं, न्याय एवं अपना पूजन आदि सभी समझाया। इसी कारण सभी वेदों का रचयिता, विद्वाओं के स्वामी, सभी की रचना एवं संहार करता वही शिव हैं। और सभी की आयु एवं काली के काल सभी काल गणना है, किंतु स्वयं शिव महाकाली के आश्रित होते हुए भी काली के काल है। ब्राह्मणों का कथन है कि रुद्र के समान काली हैं। रुद्र तथा काली में सत्य लीला के सभी कुछ अपनी इच्छा अनुसार प्राप्त है। सूर्य बोले, ऋषि यही सदाशिव के ज्ञान तत्व है। आपको हमने यह कह सुनाया। इस ज्ञान तत्व को तो ज्ञानी मनुष्य ही जान सकते हैं और किसी का काम नहीं है। बोले परमपिता परम ब्रह्म परमात्मा की जय। 43वां अध्याय भगवान बताते हैं। ऋषिवर बोले, हे सूर्य, अब आप हमें इस प्रकार का ज्ञान समझाइए जिस ज्ञान से शिव रूप की प्राप्ति हो। इस प्रकार सर्वव्यापक तथा सदाशिव किस प्रकार के हैं, यह भी सुनाने की कृपा करें। सूर्य बोले, हे ऋषि, शौनक, नारद, कुमार, व्यास, कपिल आदि सभी एक समय सभा की। उस सभा में यह निश्चय किया गया कि ब्रह्मांड शिव रूप है एवं सारा शिव जी का ही रूप है। जब शिव इच्छा करते हैं तभी जगत की रचना करते हैं, और उस जगत के भीतर भी एवं बाहर भी संसार में लिप्यमान नहीं चित्त स्वरूप है। वस्तु आप ही सबको शुभ स्वरूप से मालूम होते हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। अज्ञान का अर्थ तो चित्त की भांति है। जब अनेक वस्तुओं को देखा जाता है तभी बुद्धि मंद हो जाती, किंतु वेदांत जानने वाले अद्वितीय परम ब्रह्म है ऐसा सदा शिव कहा करते हैं। भगवान शिव की अंग रूपी प्राणी अज्ञान से मोहित होकर हम अन्य हैं ऐसा मान बैठते हैं, किंतु शिव इस अज्ञान से परे हैं। सब जीवों के रचयिता है। चेतन अचेतन के स्वामी शिव इन सब में व्याप्त हैं। पंडित जन इन्हें देखने के लिए ही प्रयत्न करते हैं। वेदांत
के अनुसार, वेदांत के अनुसार वो ज्ञान प्राप्त करके उनका दर्शन पाते हैं। शिव के से भिन्न और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। भ्रम के कारण ही शिव अनेक रूपों से दिखाई देते हैं। कल्याण एवं कार्य में कोई भेद नहीं है। आसन के कारण दोनों भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। ज्ञान के नाश हो जाने पर भी कुछ भेद नहीं मालूम पड़ता। अनेकपन को प्राप्त होने पर वृक्ष को बीज नहीं होने के कारण वही वृक्ष वृषभ नष्ट हो जाता है, किंतु फिर भी नष्ट नहीं। इस प्रकार की ज्ञानी तो बीज हैं एवं विकृति वृक्ष है, उससे जब मुक्त हो जाता है तो फिर ज्ञान ही ज्ञान है। इस कारण सभी शिव रूप हैं एवं शिव सभी में विद्यमान है, इसमें कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार से सूर्य एक है, उसका जल अनादि है, प्रतिबिंब पर पड़ता है तो कई रूप दिखाई देते हैं, उसी प्रकार शिव के एक होते हुए भी भ्रम के कारण बहुत से रूप दिखाई देते हैं। प्रत्येक प्राणी अहंकार के द्वारा अपने कर्म फल को भोगता है। भगवान शिव तो अहंकार रहित है, निर्लेप एवं महान है, उन्हें कुछ भी कर्म फल नहीं। पुरुष को चाहिए कि वे ज्ञान की प्राप्ति के लिए किसी योग्य गुरु के पास उपस्थित होवे, भक्ति भाव से ज्ञान पद प्राप्त करके शंकर जी का पूजन आदि ध्यान करें, तब जाकर इनका पाप रूप मैल धुल जाता है। अज्ञान का नाश होकर ज्ञान उद्यत होता है, उसके बाद ज्ञान उसका संहार नष्ट हो जाता है। फिर निर्मल बुद्धि होकर प्राणी भगवान शंकर की कृपा से शंकर स्वरूप हो जाता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है, मानव शरीर का त्याग कर शिव में विलीन हो जाता है। इसे मुक्ति कही गई है। संसार में ज्ञानी वही है जिसे हर्ष है न विषाद, अच्छाई में सुख नहीं, बुराई में क्रोध नहीं, सुख में दुख, दोनों एक बराबर हैं। मुक्ति की अभिलाषा तो संसार द्वारा अथवा आत्मयोग से जब तत्वों का विवेकवान होता है तब तो अपना शरीर शिव में विलीन कर देता है, वह सांसारिक व्याधियों से छूट जाता है। ऋषियों इत्यादि वचनों ज्ञान मैंने सत्संग द्वारा प्राप्त करके आपको सुना दिया है, जो चित्त में भली भांति धारण करने के योग्य है। यही ज्ञान सबसे पहले शंकर जी ने विष्णु भगवान को दिया था। विष्णु जी ने सनकादिक मुनियों को, उन्होंने नारद जी ने व्यास को, फिर परम दयालु व्यास जी ने यह ज्ञान मुझे दिया। वही ज्ञान मैंने आप लोगों को सुना दिया। अब आप इस ज्ञान के लोगों के हित के लिए भली भांति धारण करें, किंतु ऐसा ज्ञान नास्तिक, अंधश्रद्धालु, सट एवं शिव के अभक्त को नहीं देना चाहिए। श्री व्यास ने इतिहास, पुराण, वेद, साहित्य, शास्त्र आदि को सुप्रकार बार बार पठन करके उनका तत्व रूप यह परम ज्ञान मुझे दिया, इसलिए अधिकारी को ही देना उचित है। इस ज्ञान को एक बार सुन लेने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब भक्तों को शिव भक्ति मिलती है, शिव भक्तों को भक्ति बढ़ जाती है और उनको पा लेने पर फिर कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता है। प्राचीन समय तो राजा तथा ब्राह्मण आदिकों ने इस 5 बार श्रवण किया है, फिर वे सिद्धि को प्राप्त किए। इस प्रकार जो भी मनुष्य श्रद्धा के साथ इनका श्रवण करते हैं वे निश्चय ही शिव ज्ञान को पाकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। व्यास जी बोले, इस प्रकार के कथन को सुनकर ऋषियों ने परम प्रेम से सूत जी को आदर सत्कार किया और उनकी पूजन की, नमस्कार एवं स्तुति करके आशीर्वाद से प्रसन्न किया। उसके बाद अपने सभी संशयों को निवृत्त हो जाने पर भगवान शंकर को देवता में बड़ा मानकर प्रणाम करते हुए शिव पूजन में लगे। बोले देवाधिदेव महादेव की जय, परम ब्रह्म परम पिता परमात्मा शंभु भगवान की जय, श्री परमात्मा महामाया जगज्जननी जगदम्बिका की जय। इति श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता संपूर्ण। यहाँ पर हमारी कोटि रुद्र संहिता भी संपूर्ण हो गई है। अब आगे की कथाओं में हम, कल की कथाओं से हम अत उमा संहिता आरंभ करेंगे। उसके बाद हमें 2-3 संहिताएँ और बचेंगी, इसको हम पूर्ण करेंगे। बोलिए काशी विश्वनाथ धाम की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः पार्वती नाथ नमो नमः। श्री